नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आपको आज दिखाई दे रहा होगा कि ये एएलपी का नोटिफिकेशन आरआरबी रेलवेज का एएलपी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसका आज पूरा फुल कल इसका जो पेपर का कटिंग है, जो पेपर में नोटिफिकेशन है वो आया हुआ था, लेकिन आज इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस किस जोन में कौन कौन से जोन है। तो देखिए, जम्मू श्रीनगर है, चंडीगढ़ है, गोरखपुर है, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, मालदा, सिलीगुड़ी, पटना, रांची, कलकत्ता, बिलासपुर, प्रयागराज, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम जोन में इसकी एएलपी की वैकेंसी आई हुई है। तो अब इसका डिटेल देखते हैं। पूरा जो इसका नोटिफिकेशन है, कि नोटिफिकेशन में क्या क्या स्टेज है और कब तक इसका लास्ट डेट है, कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में देखते हैं। इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एकदम करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे दिया हुआ है CNN 01/2024, यहाँ पे दिया हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट ALP, ठीक है। ये असिस्टेंट लोको पायलट आपको पता होगा क्या होते हैं। देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट वही होते हैं जो जैसे जो ट्रेन ड्राइवर, जो मान लीजिए जो ट्रेन चलाते हैं उनको लोको पायलट होते हैं, और लोको पायलट के साथ जो होता है वही असिस्टेंट लोको पायलट होता है, ठीक है। जब असिस्टेंट लोको पायलट का प्रमोशन हो जाता है तो वो लोको पायलट बन जाता है, ठीक है। तो इसका ओपनिंग डेट कब है? देखिए, 20/1 से फॉर्म भरना शुरू होगा और 19/2/2024 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। उसका मॉडिफिकेशन आप 20 से 29 तक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद अगर कुछ गलती हो जाता है तो मॉडिफिकेशन विंडो आपका 20 से 29 तक खुला रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट पे स्केल क्या है इसका। देखिए, लेवल क्या है, तो रेलवेज में लेवल वाइज पे स्केल होता है, तो लेवल 2 का ये है, ठीक है। इसका इनिशियल पे कितना है? 19,900 है। मेडिकल स्टैंडर्ड कितनी चाहिए इसमें? A1 चाहिए, मतलब सबसे अच्छा स्टैंडर्ड मेडिकल का चाहिए। इसमें एज कितनी है? 18 से 30 वर्ष है। और वैकेंसी है आपकी 5,696 वैकेंसीज है, सारे जोन्स को मिलाकर, ठीक है। सारे जोन्स को मिलाकर 5,696 वैकेंसीज है इसमें, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या क्या है और है, देख लेते हैं। इसमें एज क्या है? देखिए, एज तो बता ही दिया आपको। देखिए, 1/7/2024 से एज को काउंट किया जाएगा, ठीक है। 1/7/2024 से एज को काउंट किया जाएगा। 18 से 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है। बाकी का वही तो आरक्षण जो है तो मिलेगा ही, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन चूज ओनली आरआरबी एंड द इंडिकेटेड द प्रेफरेंस रेलवे नोटिफिकेशन, मतलब किसी एक आरआरबी से कैंडिडेट को चूज करना होगा, वहीं से वो फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे देखिए, ढेर सारी आरआरबी है ना, आप किसी आरआरबी से ही भरेंगे, ठीक है, और एक ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और आगे देख लेते हैं इसका। अब यहाँ पे सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। अब यहाँ पे और देख लेते हैं क्या क्या है, हम इसको देख रहे हैं। देखिए, कितना रुपया फीस भरना होगा। देखिए, यहाँ पे होगा कि कितना रुपया ही इज पेइंग द मॉडिफिकेशन फी 250, तो ठीक है, ये तो मॉडिफिकेशन फीस है। इसमें तो इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे पेपर कैसे, देखिए इसमें यही दिया हुआ है कि शॉर्ट लिस्टिंग कितनी होगी कि CVT 1 होगा और CVT 2 होगी। तो मतलब पहला पेपर होगा, देखिए CVT 1 होगा, CVT 1 में 15 गुना लोगों को लिया जाएगा जो कि CVT 2 देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं निगेटिव मार्किंग कितनी है। तो देखिए, निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है, ठीक है। इसमें 450 रुपये का फीस है। अगर आप करेक्शन कराते हैं तो 20 से 29 के बीच में 250 रुपया भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या है और आगे देखते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर और देखते रहते हैं, इसमें कुछ आपके काम लायक हो जो हम बता दें, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। अब आगे देखते रहिए, इसमें कुछ एज के बारे में बता देते हैं। अब CVT 1 CVT 2 ये सब तो हो गए, और आगे देखिए, ठीक है, इसको आप लोग देखते रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे A1 फिटनेस में के अंतर्गत क्या आता है कि डिस्टेंस विजन 6/6 चाहिए, विदाउट ग्लास चाहिए, 6/6 होना चाहिए, विदाउट ग्लास, फॉगिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। नियर विजन 0.6 से 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए, ठीक है। मस्ट पास टेस्ट, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड विजन, नाइट विजन, मतलब कि स्टैंडर्ड फिजिकल, मतलब कि बहुत अच्छे से आपकी मेडिकल होंगे और ज्यादातर आंख से रिलेटेड ही होंगे, और एकदम फिट होना चाहिए मेडिकली। आप A1 होने चाहिए, मतलब कि बहुत अच्छा ही मेडिकल होना चाहिए, मतलब फिटनेस होना चाहिए आपका मेडिकल में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है। तो आपको पता है कि एज रिलैक्सेशन, देखिए एज क्या है। देखिए, एज तो आपको 18 से 30 तक है, और SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और OBC को नॉन क्रिमिलियर जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। बाकी का आप पता है, एक्स सर्विसमैन, UR और EWS के लिए
एक्स सर्विसमैन यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, 3 वर्ष का है, ठीक है, 3 वर्ष का है। एक्स सर्विसमैन ओबीसी नॉन क्रिमिनल 6 वर्ष के लिए है। एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए 8 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो देख लेते हैं और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ सारा, तो ये तो काम का नहीं है आपको, ये तो फॉर्म भरने का डेट है, ठीक है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस कब तक का होना चाहिए, हाँ। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 2/7 2/7 2/7 जनरल और ओबीसी का, जनरल और ईडब्ल्यूएस का 2/7/1994 से लेके 1/7/2006 तक के जितने हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट जो हूँ आपके लिए। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका है। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फीस देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फीस दिया हुआ है, क्या दिया है, फॉर ऑल कैंडिडेट्स कितना रुपए है, तो देखिए 500 रुपीज है। एंड अमाउंट देखिए 400 रुपीज फीस है, 400 सेल बी रिफंडिंग डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एंड अपीयरिंग द फर्स्ट डे। देखिए 500 रुपया है फीस, 500 रुपया फीस है सभी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन अगर जब पहला आप पेपर दे देंगे, सीबीटी 1 दे देते हैं और आपका पेपर निकल जाता है, तब तो आप सीबीटी 2 में आप चले जाएंगे। और अगर आपका पेपर नहीं निकलता है तो आपको 400 रुपये रिफंडेबल कर देंगे, रिफंड किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, ये दूसरा क्या है कि एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स को ओबीसी और ईबीसी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 250 रुपया ही देना पड़ेगा, ठीक है। और 250 रिफंडेबल ड्यूरिंग द। अब इसमें जो 250 आप देंगे, जैसे देखिए क्या क्या, देखिए सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन के लिए, फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए और एससी एसटी तो है ही है, इनके लिए 250 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 250 रुपये फीस है। और वो भी जब सीबीटी 1 आप दे लेंगे, मान लिया जाए आप नहीं पास होते हैं, पास होंगे तो आप सीबीटी 2 में जाएंगे और नहीं पास होते हैं तो 250 रुपये आपका रिफंडेबल होगा। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका देख लेते हैं। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको नीचे एनेक्सर में दिया हुआ, एनेक्सर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। एनेक्सर 1 में दिया हुआ है, अभी उसको हम बता रहे हैं आपको क्या है। अब आगे देखते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आप अभी दिखा रहे हैं हम आपको क्या क्या है इसमें। मोड ऑफ पेमेंट तो ये तो दिया हुआ, तो ये सब कोई आपके काम का लायक नहीं है, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या है इसका है। देखिए फर्स्ट स्टेज पेपर होगा, फिर सेकंड स्टेज पेपर होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। मतलब इतने चरण हैं आपके टेस्ट में, ठीक है, कि इस प्रोसेस से आपकी भर्ती की जाएगी। अब आगे देख लेते हैं कुछ और बातें, एक बार इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए असिस्टेंट लोको पायलट 19,900 ये दिया हुआ है। अब देखिए इसका क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन रहना चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, SSLP प्लस ITI फ्रॉम, ITI आपका होना चाहिए कहीं से भी, मतलब NCWT SCVT इन द ट्रेड, किसी भी ट्रेड में आपका हो, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मिल वेइंग, मेंटेनेंस मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, आर्मेचर, कोल विल्डर मैकेनिक्स, हीट इंजन, टर्नर मैकेनिस्ट, ये सब मतलब कि जो आपके मैकेनिस्ट वाले ITI आपका होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए या आपके पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन या कोई भी अप्रेंटिस आपकी हो। देखिए अप्रेंटिस नहीं निकलता है कि इस जोन में अप्रेंटिस के लिए निकला हुआ है, तो अगर आप अप्रेंटिस किसी जोन से किए हुए हैं और आपका मैट्रिकुलेशन हो तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। या आपके पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन या डिप्लोमा इन मैकेनिकल, या आप 3 साल का किए हो। देखिए या मैट्रिकुलेशन हो, देखिए पहला क्या है कि आपका पास 10वीं पास हो और उसके साथ ITI हो किसी भी ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में हो। और दूसरा क्या है, या आपके पास 10वीं हो और आप अप्रेंटिस किए हो किसी भी बोर्ड से। या अब तीसरा क्या है कंडीशन आपका कि या आप 10वीं किए हो और 3 साल का कोई डिप्लोमा किए हो, जैसे मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में, इंजीनियरिंग में, इसमें आप अगर डिप्लोमा किए हो, जैसे पॉलिटेक्निक आप लोग करते हैं ना, उसको किए हो। या फिर क्या किए हो, कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस स्ट्रीमिंग दीज इंजीनियरिंग कोई किए हो, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री हो आपके पास, डिग्रीज इन द इंजीनियरिंग डिक्लेयर्स एज द अबव द सुटेबल डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अगर किसी भी ट्रेड में आप इंजीनियरिंग किए हो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। अब देखिए यहाँ जोन वाइज आपका डिटेल दिया हुआ है कि किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है।
तो देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी किसमें है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको है बिलासपुर में, बिलासपुर जोन में है। तो वहाँ से देखिए यहाँ जोन वाइज वैकेंसीज आपको दी हुई है सारे, ठीक है। तो ये रहा आपके एएलपी का जो नोटिफिकेशन आपका नया वाला आया हुआ है, जो एएलपी का 5,000 पद आए हुए हैं एएलपी के असिस्टेंट लोको पायलट के, ठीक है, 5,696 पद, उसका जो नोटिफिकेशन आया उसके ये डिटेल था कि आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी फीस है, कितनी क्या कर सकते हैं, इसमें स्टेप्स प्रोसेस कौन कौन से हैं, मतलब कि प्रोसेस कौन कौन से हैं कि किस किस स्टेप से आपका मतलब कि आपकी भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। अब आपका एक नेक्स्ट वीडियो आएगा एएलपी के विषय में, जो कि इसके जो सिलेबस है, इसका सिलेबस को हम डिटेल सिलेबस को इसके हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके आप मतलब स्ट्रेटजी के बारे में, क्या पढ़ सकते हैं, कब तक पेपर हो सकता है, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस को आप देखते रहिए, हाँ। और सभी मित्रों से और निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।